दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक वंदन। निरंतर हम भी जो है YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में बनने का प्रयास कर रहे हैं, बने भी हैं। मुझे भरोसा है कि जैसे तमाम समाचार कहने वाले लोगों को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह से अपने संतोष पर भी आप दया दृष्टि बनाए रखेंगे। मैं बिरहा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बिरहा जगत में कविता करना, मंच का संचालन करना, मतलब मुख्यतः जो है मैं इसका शौकीन हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी जब मैं बिरहा जगत पर रिसर्च करता हूँ, बिरहा जगत के लिए सोचता हूँ, बिरहा विधा के लिए सोचता हूँ, मुझे बहुत अपने आप में बड़ी खुशी होती है। एक अलग आनंद की अनुभूति होती है जिसे अभिव्यक्त कर पाना मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बताऊँ। जिस रसास्वादन मतलब जिस सुख का रसास्वादन मैं करता हूँ आत्मा में, कि बिरहा जगत का प्रहरी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते जो आनंद मुझे मिलता है वो कह पाने में मुझे बड़ी असमर्थता लगती है। अच्छा है, मुझे खुशी लेकिन इस बात की कि मेरा दायरा, जिस क्षेत्र से मैं हूँ वो मेरा दायरा बड़ा है। और आप सबकी कृपा से मैं जब यहाँ जौनपुर में जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो सन 2000 में 1999-2000 का वो दौर था जब मोबाइल नहीं थी, लोगों में पहचान बनाना या लोगों तक जाना बहुत मुश्किल सा लगता था। ये सब बताने का मात्र एक उद्देश्य हमारा है, एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जो बिरहा जगत में आज के लगभग 45 साल पहले लिखी गई। वो ऐसी कहानी, ऐसी रहस्यमयी कहानी थी, एक संत की कहानी है जिसे आज जब मैंने देखा, गूगल पर देखा, यूट्यूब पर देखा और उनके जीवन गाथा को मैंने पढ़ा तो मैं आश्चर्य में था कि 40 साल 45 साल पहले इस कहानी को कैसे ढूंढा होगा हमारे कवियों ने, कितनी मेहनत करी होगी इसके लिए, और तब जाकर के इनकी जीवन का सार उनको मिला होगा जो बिरहा के रूप में इन्होंने परिणित किया। लेकिन मुझे खुशी है कि आज बिरहा जगत में पढ़े लिखे विद्वान भी सम्मिलित हो रहे हैं, अच्छे कलाकारों में अच्छी योग्यता लिए लोग बिरहा जगत में आ रहे हैं। पहले तो बिरहा खेत खलिहान की विधा थी, लोग कानों में उंगली डाल करके बिना साज समाज के गाया करते थे। लेकिन आज बिरहा में तमाम अच्छे इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र लगाए जाते हैं और अच्छे फनकार कलाकार, काफी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी आ रहे हैं। इंजीनियर सुनील कुमार यादव के फेसबुक वॉल से मैंने एक इंटरव्यू देखा था आईएएस का। जब आईएएस के इंटरव्यू में उस विद्यार्थी से इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने पूछा कि आप क्या सुनना पसंद करते हो, सहजता से उस आदमी ने कहा, उस विद्यार्थी ने कहा कि मैं बिरहा सुनता हूं। फिर क्या था, इंटरव्यू लेने वाली पूरी पैनल ने उस विद्यार्थी को बिरहा के इतिहास भूगोल में घुसेड़ना शुरू किया और बहुत कुछ पूछ डाला। मैं उस इंटरव्यू को सुना, इंजीनियर सुनील यादव जी ने पोस्ट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मेरे खेत खलिहान से निकल करके ये बिरहा इंटरव्यू आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचा है। और आपको बताएं, इसी बिरहा की एक कहानी मैं आपको बताता हूं जो पीसीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन बन करके आया। और बिरहा सुनने वाले वो लोग जो मुझसे कभी कभी इस कहानी को सुना करते थे और पीसीएस में बैठे सन 2001 में, तो उन्होंने कहा कि संतोष, जिस कहानी को आप बताते थे यार, उसको क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। आइए उसी संत की कहानी को हम बताना चाहते हैं जिसे 2001 में पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया था। वो सवाल था कि गोवा में रखी हुई किस संत की लाश जो अभी तक नहीं सड़ी है या डैमेज नहीं हुई है, उस संत का नाम क्या है। यह 2001 में पूछा गया था, पीसीएस में, पीसीएस की प्री परीक्षा में पूछा गया था। आइए इसी संत पर हम चर्चा करना चाहते हैं। और ये तमाम कवि हुए बिरहा जगत में, कवि तमाम रहे, तमाम बिरहा के अच्छे कलाकार हुए। डॉक्टर मन्नू लाल यादव, जिन्हें डॉक्टर की उपाधि सीसीआरटी से मिली है, पीएचडी किया इन्होंने। सुरेंद्र यादव भदोही वाले, बिरहा जगत में इन्होंने पीएचडी किया। और हमारे आदरणीय गुरुजी बिरहा व्यास सूर्य प्रताप सिंह सूरज गुरुजी, जिन्होंने बहुत गहराई से बिरहा को तराशा है। और परशुराम जी, आदरणीय हमारे गुरुजी, रामोद बंगाल टाइगर साहब, ऐसे बहुत ढेर सारे नाम हैं। ओम प्रकाश दीवाना, एकदम नई फसल में जो आज बिरहा जगत में इनका अलग इतिहास है। तो ऐसे तमाम कलाकारों के नाम आते हैं बिरहा जगत में, तमाम कवियों के नाम आते हैं जिन लोगों ने बिरहा से बहुत ऊंचाई पाई है, बहुत ऊंचाई पाई है। लेकिन बिरहा ने क्या दिया है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज के लोगों को भी कुछ बड़ा और बेहतर दिया, हमेशा दिया है। इसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन एक टेरी है, बिरहा जगत की एक टेरी है और उस टेरी को मैं बताना चाहता हूं कि सड़ती नहीं,
निरंतर घटती बेअंदाजी, सड़ती नहीं निरंतर घटती बेअंदाजी, गोवा में ताजी लसिया पड़ी। ये टेरी जो है बिरहा जगत के बहुत अच्छे कवि दुलार चंद्रहास जी ने लिखा था। 1985 का दौर था जब इस बिरहे को उन्होंने रूप दिया था। अब 1985 में आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल लेट का जमाना नहीं था, कैसे कैसे इस कहानी को टटोला होगा उन्होंने। आइए संत जेवियर की जीवनी पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं कि ये संत जेवियर कौन थे और इनकी लाश गोवा में रखी पड़ी है। आज भी आप जितना डिटेल से आप इनको सुनना जानना चाहेंगे उतने डिटेल से आप संत जेवियर के विषय में गूगल पर टटोल सकते हैं, जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन उस समय 1985 में जब ये दौर नहीं था, तब दुलार चंद्रहास जी ने कितनी मेहनत से इस संत के जीवन को इकट्ठा किया होगा और विरह का रूप दिया होगा। 7 अप्रैल 1506 ईस्वी को स्पेन में इनका जन्म हुआ था। 7 अप्रैल 1506 में संत जेवियर का जन्म जो है स्पेन में हुआ था और ये उस समय पढ़ने लिखने के बाद बस जैसे ही इनकी अवस्था होती तैसे ये सिपाही हो जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं। ये जब सेना के सिपाही हो गए तो वही पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय तथा पोप सहायता से वे जेसुइट मिशनरी बनकर 7 अप्रैल 1541 को भारत भेजे गए और 6 मार्च 1542 तक भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया। ये जब ये सेना के सिपाही हुए, जब सेना में नौकरी पाए तो पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय जो उस समय शासक थे, उन्होंने इनकी कौशलता को पहचाना और इन्हें जो है ईसाई मिशनरी में जो है जोड़ा और ईसाई का प्रचारक बनाया और पुर्तगालियों के गुलाम में था, मतलब पुर्तगालियों का अधिकार था उस समय गोवा में। छोटा राज्य है और सुंदर राज्य है, तो गोवा में ही संत जेवियर को भेजा गया प्रचार प्रसार के लिए। जेवियर जब वहां आते हैं तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, शुरुआत करते हैं ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की, और वहीं से ये चीन चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं। जापान में बताते हैं कि जब ये भाषा तो यहाँ की इनको आती नहीं थी, लेकिन जहाँ जाते थे वहीं के लोगों से मिल करके उसी तरह के मतलब एक व्यक्ति को अपना शिष्य बनाते थे और वहाँ की भाषा उससे सीखते थे या उसी से ईसाई धर्म की व्यवस्थाओं का अनुवाद करवा करके लोगों तक फैलाते थे। जेवियर साहब यही करते थे। बताया जाता है जापान में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए वहीं के एक युवक हंजीरो से इनकी बहुत गहरी दोस्ती हुई और हंजीरो की सहायता से जापानी भाषा को इन्होंने सीखा और जापान में अच्छा खासा प्रचार ईसाई धर्म का किया। फिर चीन चले आए। चीन में समुद्री यात्रा के दौरान इनकी डेथ हुई, बुखार आया, तबीयत खराब हुई और ये जब मरने लगे उसके मरने के 2-4 घंटे बाद इन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया और एक चिट्ठी लिखी कि मेरे जो शिष्य हैं वो कभी अगर मेरी मृत शरीर को ले जाना चाहें तो उनको मत दीजिएगा, उन्हें ये हाथ दे दीजिएगा और मेरी लाश को गोवा के गुफा का नाम लिखा वहीं दफन कर देना है। वहां संतों के द्वारा जब चिट्ठी पढ़ी गई तो शिष्यों के द्वारा तो ला करके इनको जो है गोवा में दफन किया गया और गोवा में दफनाने के बाद हाथ को भी दफन कर दिया गया। लेकिन जब इनके स्पेन के लोग जान पाए और पुर्तगाल के लोग जान पाए कि जेवियर जी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो लोग लौट करके गोवा आते हैं और इनके लाश की मांग करते हैं यहाँ के शिष्यों से। तो चिट्ठी पढ़ाई जाती है और चिट्ठी में जो लिखा होता है उसके तहत पुनः कब्र को खोदा जाता है। 2500 साल के बाद जब कब्र की खुदाई होती है तब हैरान कर देने वाली बात निकलकर सामने आती है कि जिस तरह से जिस स्थिति में लाश रखी गई थी सेम वैसे ही कब्र में वो लाश पड़ी हुई थी, लेकिन उसके नाखून बढ़े थे क्योंकि हाथ देने की बात थी, हाथों को ही देना था। तो हाथों के नाखून का बढ़ता हुआ क्रम देख करके या बढ़ोतरी देख करके हाथों के नाखून को लोगों को बड़ा शक हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। फिर पूरी लाश को बाहर निकाल लिया गया, दूसरी बार लाश को दफन किया गया और जब लाश को दफनाते हैं तो पुनः हाथ वो लोग नहीं ले जाते हैं, लेकिन फिर दफन करके और कुछ दिन तक वेट करने की बात यानी इंतजार करने के लिए छोड़ दी जाती है। लगभग 50 साल बाद फिर एक बार चेक करने की नियत से पुनः लाश को बाहर की जाती है और देखते तो सेम जैसे थी वैसे पड़ी है। फिर लाश को दफन नहीं किया गया, लाश को एक कांच के ताबूत में रख दिया गया और गोवा में एक चर्च
आज भी है जहां इनकी लाश को सुरक्षित रख दी गई। अब तक जो बताया जाता है, जो गूगल से मुझे जानकारी मिली है, वो 465 वर्ष हो गए इनको मरे, लेकिन आज भी लाश सेम उसी तरह से है। बस दुलार चंद्रहास जी ने जो लिखा था कि घटती सड़ती नहीं, निरंतर घटती बेअंदाजी, माने उसका अंदाज नहीं है, लाश छोटी होती जा रही है, घटती जा रही है, लेकिन सड़ती नहीं है। गोवा में ताजी लसिया पड़ी, आज भी ये लाश गोवा में बिल्कुल तरोताजी पड़ी हुई है। लोग बताते हैं कि जब भी वैज्ञानिक लोग आते हैं उसे चेक करने के लिए, उसमें इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहते हैं, सिरिंजी लगाते हैं या कहीं से मांस का टुकड़ा निकालते हैं, तो पूरा ताजा निकलता है। अगर सुई चुभ हो जाती है तो ब्लड आ जाता है, ताजा ब्लड आता है। नाखून आज भी बढ़ते हैं। हर 10 साल के बाद लाश दर्शन के लिए, यानी पूरे ताबूत को, कांच के ताबूत को बाहर निकाला जाता है दर्शन के लिए, और ईसाई धर्म के मानने वाले बहुत तेरे लोगों की बहुत बड़ी भीड़ संत जेवियर के दर्शन के लिए वहां जाती है। तो सब बताने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना था कि जिस संत का जिक्र, मतलब जिस संत के जीवन का जिक्र आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आज हम गूगल पर देख रहे हैं, 45 साल पहले मेरे बिरहा के महान कलाकारों ने, महान कवियों ने ढूंढ करके ऐसे संत के जीवन के इतिहास को अपने कलम से, समझिए, गीतों में अमर कर दिया है। आज भी विज्ञान परेशान है कि संत जेवियर की लाश क्यों घटती है और उसमें ब्लड क्यों आ रहा है, क्यों लाश सड़ नहीं रही है, उसके नाखून क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इस पे तमाम वैज्ञानिक शोध भी चल रहा है, इस पे विज्ञान शोध भी कर रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए विज्ञान भी प्रकृति को मानता है। कहते हैं जहां विज्ञान हार जाता है वहीं से प्रकृति की शुरुआत होती है, वहीं से लोग भगवान को मान लेते हैं कि चलिए यहाँ ईश्वर है। मेरी समझ से ये मेरी कहानी आप तक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी पर भी अपना आप थोड़ा सा जो है दिमाग लगाइएगा, इस कहानी की तह में जाइएगा और संत जेवियर के विषय में जानिएगा। संत जेवियर का और जीवन इतिहास कैसा रहा है, एक बड़ी गाथा है। अगर हम बोलेंगे डिटेल से उनका पूरा जीवन परिचय, माता पिता से, अगर पूरा इतिहास भूगोल हम बताएंगे तो बहुत लंबे समय तक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना बताने का मतलब यह था कि 45 साल पहले भी बिरहा जगत ने ऐसे महान संत के जीवन परिचय को निकाल करके और अपने गीतों में डाल दिया था। आज एक बेहतर इतिहास बिरहा जगत का खड़ा हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं पुनः सुनने वाले सभी बिरहा के श्रोताओं को और मेरे वीडियो देखने वाले लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कहानी से जरूर प्रभावित होंगे और अपना भी दिमाग लगा करके थोड़ा सा सुझाव कमेंट में जरूर देंगे कि सच क्या हो सकता है। और मेरे वीडियोज पर कमेंट करने वाले आदरणीय मधुर मौर्य भैया का, मैं रामज्ञा जी का और अंकित अकेला जी का, साथ साथ में सूरज यादव जी का, जो भी मेरे साथी यूट्यूब पर मुझे कमेंट करते हैं, प्रज्ञा जी का, तो जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं जितना भी नाम ले पा रहा हूँ, एक बड़ी संख्या है, लेकिन मैं सभी दोस्तों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। मैं इसी तरह से आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ रोचक कहानी, कुछ रोचक न्यूज, कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ समाज में जो मिलने वाली सही सूचना है जिससे कुछ आपको नसीहत मिले, ऐसी कहानी हम आप लोगों तक भेजते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत।